बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में आपका फिर से स्वागत। मैं रंजना सालगिया। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का पेपर 3 एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल। इस पेपर में हम इंक्लूसिव स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। पूरी यूनिट है ये, 4th यूनिट की बात कर रहे हैं हम, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, समावेशी शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले समावेशी शब्द का अर्थ हम अगर देखते हैं तो एक साथ मिलाना या किसी चीज़ का एकीकरण करने को लेकर हम बात करते हैं। और शिक्षा में एकीकरण की बात करते हैं तो यह एकीकरण के सिद्धांत पर काम करेगा। एक साथ सभी लोगों को, सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा के रूप में हम इसका शाब्दिक अर्थ हम ले सकते हैं। फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा की बात करें हम तो इसकी अवधारणा कही जा सकती है कि जो हमारा समाज है, भारतीय समाज, उसमें जो बालकों की स्थिति होती है, मानसिक स्थिति सभी तरह से अलग होते हैं बालक, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सभी विषमताएं लिए हुए बालक एक विद्यालय में एकत्रित होते हैं, एक कक्ष में एकत्रित होते हैं। तो उनकी जो स्थिति है, जो अलग अलग प्रकार की स्थिति है, तो उनकी जो मानसिक स्थिति, उन परिप्रेक्ष्य को देखकर जो उनकी मानसिक स्थिति बनती है वह भी अलग अलग प्रकार की होती है। उन सभी को एक साथ एक ही विधि द्वारा एक ही कक्ष में शिक्षा प्रदान करवाना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य हम कह सकते हैं, अवधारणा हम कह सकते हैं। यह जो कॉन्सेप्ट आया सबसे पहले समावेशी शिक्षा का, यह कनाडा और अमेरिका में सबसे पहले शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत, समावेशी शिक्षा की शुरुआत वहाँ पहले गई थी। हमारे भारत में जो शिक्षा का पैटर्न है, जो एजुकेशन पैटर्न हमारे यहाँ है, जैसी नीति बनाई गई थी, पहले जो नीतियाँ बनी हुई थी उसमें सभी के लिए, जैसे दिव्यांग बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। कुछ हैंडीकैप बालकों के लिए जो अपंग हैं या इस तरह के बालक हैं जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, डीफ एंड डम, जो तो इनके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था की जाती, अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो शिक्षा नीति हमारे सामने चल रही है, हम जिस पर काम कर रहे हैं या जिसके अंतर्गत हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं या शिक्षा लेने का कार्य करते हैं, उस शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है कि सभी बालकों को एक जगह समान अवसर प्राप्त हों, शिक्षा लेने के, ज्ञान प्राप्त करने के समान अवसर उन्हें मिले और सभी के साथ शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। तो यह होगी समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा का अर्थ अगर हम देखें तो इसके अर्थ में हम कह सकते हैं वही कि समावेशी एक साथ शिक्षा प्रदान करना। डॉक्टर एस.के. दुबे ने इसके बारे में कहा है कि समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य व अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या क्या है? समुदाय, अभिभावक, शिक्षक और प्रशासन, सभी का सहयोग प्राप्त करना। एक सामान्य छात्र और एक अक्षम छात्र दोनों को एक ही जगह शिक्षा प्रदान करने के लिए इन सभी का सहयोग प्राप्त करके और उसे एक छत के नीचे एक कक्ष में शिक्षा प्रदान
की जाए। ये है एस के दुबे ने इसके बारे में कहा है। फिर डॉक्टर बरोलिया ने इसके बारे में कहा है, समावेशी शिक्षा का आशय शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु अधिगमकर्ता, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, प्रशासन एवं शैक्षिक नीति निर्माताओं के संयुक्त प्रयासों से होता है, जिसमें अक्षमता से युक्त सभी प्रकार के छात्रों की शिक्षा सुविधाओं पर विशेष केंद्रीकरण किया जाए। सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा सुविधाओं पर विकेंद्रीकरण करना, मतलब पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि सभी प्रकार के बालक, अलग अलग तरह के बालक होते हैं, अलग अलग उनकी स्थितियां होती हैं, विषमताएं लिए हुए विद्यालय में एकत्रित होते हैं। तो इनकी शिक्षा के लिए सभी का सहयोग प्राप्त कर वही अधिगमकर्ता मीन्स छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, प्रशासन और शैक्षिक नीति निर्माता सभी मिलकर इसके बारे में विचार करें और निर्णय लें कि उन्हें एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसके अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि सभी बालकों को जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए शिक्षा लेने की या शिक्षा प्राप्त करने की, वह एक साथ सभी के साथ, उसे अलग से महसूस नहीं होना चाहिए। बालक अगर कटा हुआ महसूस करेगा मुख्य धारा से, तो वह उस तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है जितना कि सामान्य अवस्था में, सामान्य कक्ष में बालक प्राप्त करता है। फिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्यों है, इसके बारे में अगर बात करें, महत्व क्या है समावेशी शिक्षा का, तो शिक्षा में सामुदायिकता लाने के लिए, सभी का सहयोग प्राप्त करने के लिए, सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, सभी का सहयोग प्राप्त कर शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, सभी बालकों को उसी तरह से शिक्षित किया जाए, सभी तरह के बालकों को। तो यह सबसे पहले आवश्यकता है कि सामुदायिक सहयोग लेकर उस बालक को उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए जैसा कि एक सामान्य बालक को दी जाती है। तो उसका जो ज्ञान होगा, विकसित होगा, वह अधिक गुणवत्तापूर्ण हो पाएगा। फिर इसके लिए छात्र का अधिगम स्तर उच्च बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। छात्र जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसी माहौल में हम करवा पाएंगे विद्यालय में, सामान्य रूप से जैसे करवा पाते हैं, सामान्य बालक को जैसे शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है, शिक्षण प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह विद्यालय में जिस तरह से पूर्ण की जाती है, उसी तरह एक विशिष्ट बालक को भी शिक्षा प्रदान की जाए, तो वह उस माहौल में जो शिक्षा प्राप्त करेगा, वह उसके अधिगम जो प्रक्रिया है उसको अधिक गुणवत्तापूर्ण बना पाएगा। इसके पश्चात शिक्षक जो है उनको अलग अलग प्रकार से शिक्षण व्यवस्था नहीं बिठानी पड़े, उसी में कुछ और प्रयास करके मतलब बहुआयामी शिक्षा जिसे कह सकते हैं, एक ही प्रकार की वह शिक्षण कराने का प्रयास करेगा, लेकिन उसमें उसके आयाम अलग अलग तरह के होंगे ताकि सभी प्रकार के बालक उसी तरह से अधिगम कर सके जिससे कि उसने उद्देश्य निर्मित किए हैं, जो शिक्षण के उद्देश्य निर्मित किए गए हैं वह उद्देश्य प्राप्त कर सके शिक्षक। इसमें इसकी आवश्यकता होती है समावेशी शिक्षा की, क्योंकि सभी बालकों को एक तरह की शिक्षा देनी हमको होती है। फिर समावेशित जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग लिया जा सकता है कि हम किस प्रकार से, जैसे अभी कहा गया कि समुदाय का हम सहयोग ले सकते हैं, प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं, समाज का सहयोग लिया जा सकता है, परिवार का सहयोग लिया जा सकता है। हम जो शिक्षण व्यवस्था विद्यालय में करना चाहते हैं समावेशी शिक्षा की, तो उसके लिए हम निजी संगठनों का या परिवार का, समाज का सहयोग प्राप्त कर सकें, इसमें इसकी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। फिर
सामाजिक कौशलों में उस बालक को निपुण बनाने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। वह जो कौशल पाठ्यक्रम के द्वारा बालक विद्यालय में सीखता है, कौशलात्मक ज्ञान जो सीखता है बालक, उस कौशलात्मक ज्ञान को उसी तरह से पूर्ण बनाया जा सकता है जिस तरह एक सामान्य बालक करता है। जैसे विशिष्ट बालक होते हैं, उससे कुछ सामान्य बालक होते हैं, कोई दिव्यांग बालक है, कोई किस तरह से एबल नहीं है, अनएबल चाइल्ड है, तो उन सभी में उस तरह के कौशल का निर्माण किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। फिर समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में सामाजिक गुण, सांस्कृतिक गुणों का निर्माण किया जा सकता है कि बालक समाज में किस तरह से उठना बैठना कर सके, रह सके, अपनी स्थिति एक निर्धारित कर सके समाज में, अपनी संस्कृति के अंदर। वह समावेशी शिक्षा द्वारा सभी प्रकार के बालक अपनी एक स्थिति बना सकते हैं। फिर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में जो संसाधन प्राप्त हैं बालक को, उन्हीं संसाधनों के साथ जीवन यापन करना सिखाना। अगर बच्चों के पास उस बालक की आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है और वह अगर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहा है और एक उच्च आर्थिक स्थिति वाला बालक भी उसके साथ है, तो वह अगर उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता, समायोजन नहीं कर पाता, तो उसके लिए यह बहुत बुरी स्थिति होती है बालक के लिए। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा हम उसके अंदर समायोजन की भावना का विकास करते हैं। बालक के अंदर समायोजन की भावना का अगर विकास होता है तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाता है। फिर जो बालकों की अक्षमता होती है, उन अक्षमताओं को छिपाने का प्रयास भी समावेशी शिक्षा, वह समायोजन करना सीख लेता है। अगर उस बालक को उस मुख्य धारा से या मुख्य जो हमारी जो विद्यालय की व्यवस्था है उससे अलग हम अगर कहीं शिक्षा देने का या शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, तो वह उन्हीं लोगों के बीच में रहना पसंद करता है जिस तरह के लोगों के साथ वो रहता है, उसी कैटेगरी के लोग। लेकिन अगर वह सामान्य बालकों के साथ, सभी तरह के बालकों के साथ हम उसे शिक्षा प्रदान करते हैं, रहने का या विकास करने का मौका हम अगर प्रदान करते हैं, तो वह अपने आप को कटा हुआ महसूस नहीं करता, अक्षम महसूस नहीं करेगा और अपना विकास जो है वह एक सामान्य बालक के रूप में कर पाएगा। फिर हम इसको जो शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं, शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताएं, वह पूर्ण कर सकता है सभी सामान्य बालकों के बीच में रहकर। शैक्षिक और अशैक्षिक से हम मीनिंग लेते हैं, शिक्षण व्यवस्था तो जैसी है, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है वह तो उसका लाभ उठाएगा ही, लेकिन अशैक्षिक क्रियाएं, अशैक्षणिक क्रियाएं या सहशैक्षिक क्रियाएं जिसे हम कहते हैं, विद्यालय में जो हम करवाते हैं संपन्न, तो वह उनमें भाग लेगा। उनके साथ साथ सामान्य बालकों के साथ वह उन क्रियाओं में भी भाग लेकर अपना संपूर्ण विकास कर पाता है। और अंत में अगर इसके बारे में आवश्यकता की बात करें तो राष्ट्रीयता का विकास, बालक में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास यदि होगा तो हमारा राष्ट्र जो है, हमारा देश जो है विकास करेगा और विकासशीलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास बालक कर सकता है। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व जो बालकों में हम उत्पन्न करते हैं या देखते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा से अपना बालक, सभी तरह के जो सभी प्रकार के जो बालक हैं वह अपना शैक्षिक विकास इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो आज हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा का अर्थ और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।